मैं सुमित कुमार बीएसएनएल इंजीनियर। मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉल ड्रॉप क्या होता है और ये कॉल ड्रॉप क्यों होता है। कॉल ड्रॉप से आप ये समझिए कि अगर आप किसी सेल फोन से आप कॉलिंग पे बात कर रहे हैं, बात करते करते आपके मोबाइल पे क्या आ जाता है, नो इंटरनेट, नो नेटवर्क आ गया, तो इससे आपका मोबाइल का जो कॉलिंग हो रहा है वो कॉलिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, या फिर आपका जो साउंड है अटक कर आ रहा है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रहा है, तो ये भी कॉल ड्रॉप के अंदर ही आएगा। इन सब का कारण क्या है, हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कॉल ड्रॉप के रीजन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें मेन जो रीजन है उस पर हम देखते हैं कि कौन कौन से रीजन है। पहला तो वीक नेटवर्क सिग्नल। आप देखते होंगे कि जो आपका मोबाइल नेटवर्क है उसमें सिग्नल के रूप में आपको दिया रहता है, उसमें अगर आपका कम सिग्नल पकड़ रहा है तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, वीक नेटवर्क सिग्नल है। वीक नेटवर्क सिग्नल का 2-3 मेन रीजन है। पहला रीजन कि आपको उस एरिया में नेटवर्क सफिशिएंट मात्रा में नहीं है, इसके कारण आपको वीक नेटवर्क सिग्नल मिलेगा, या फिर लो डेंसिटी के एरिया में आप रह रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होती है, जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं वहाँ पे जहाँ पे हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे वो लोग नेटवर्क लगाते हैं, जहाँ पे कम पॉपुलेशन वाली डेंसिटी है वहाँ पे वो लोग नेटवर्क का यूज लगाते नहीं है, इसके कारण वो वहाँ पे क्या होती है, वीक नेटवर्क सिग्नल आती है। उसके बाद क्लाइमेट कंडीशन। आप सोच रहे हो क्लाइमेट से क्या मतलब है, जी बिल्कुल, क्लाइमेट से ही टेलीकॉम का बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि जो हमारी फ्रीक्वेंसी बैंड होती है, जैसे मान लीजिए हमारा कितना 900 1800 मेगाहर्ट्ज के रूप में फ्रीक्वेंसी चलती है और डाटा ट्रांसमिट होती है 2100 मेगाहर्ट्ज से, ये सब हमारी बैंड है। ये बैंड क्या करती है, ये हमारी क्लाइमेट, हमारी वायुमंडल में, हमारी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है। अगर एटमॉस्फेयर ही सही नहीं रहेगा तो फिर ये फ्रीक्वेंसी बैंड भी हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड होने के कारण क्या आ जाएगा, उसमें नॉइस आ जाएगी सिग्नल में, आपका सिग्नल का जो साउंड है वो अच्छे से नहीं मिलेगा, आपका सिग्नल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसके बाद तीसरा मेन, ये भी एक रीजन, नेटवर्क कंजेशन, हायर यूजर। मान लीजिए आप कोई एरिया में रह रहे हैं, उसमें उस टावर की कैपेसिटी भी एक लिमिटेड रहती है। अगर उस कैपेसिटी मान लीजिए 1000 कैपेसिटी है, अगर वहाँ पे कितने रहने लगे, एक ही टाइम पे 1100 यूजर ने मोबाइल यूज करना चालू कर दिया, तो उसके कारण क्या हो गई कि हायर कंजेशन हो गया। हायर कंजेशन मतलब हाई ट्रैफिक हो गया, तो ट्रैफिक होने के कारण क्या होगा कि पैकेट का लॉस होने लगेगा, तो आपको पूरा क्लियर आवाज़ सुनाई नहीं देगा। उसके बाद आते हैं कि लेस नंबर ऑफ टावर इन कंट्री। हमारी कंट्री में अगर पूरे कंट्री को कवर करना है, पूरे कंट्री को कवर करने के लिए अभी करीब चाहिए 6 लाख टावर की ज़रूरत है पूरे देश में, लेकिन अभी हमारे देश में अराउंड 5 लाख के टावर है, जो करीब 1 लाख टावर अगर हम इसको इंक्रीज कर दें तो ये टावर सफिशिएंट मात्रा में हो जाएंगे, जिससे हमें अच्छी कवरेज मिलने लगेगी। उसके बाद क्या है, इसके ये भी रीजन है, लेकिन इसके एक और पहलू है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट को पूरा देखती है कि जिससे काफ़ी नॉइस और रेडिएशन ना हो, इस बारे पे भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा टावर पे टावर लगाए जाए और ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करे, एनिमल को इफेक्ट पड़े, आप बर्ड को इफेक्ट करें, ये सब चीज़ों को भी देखना है। इसलिए हमें टावर उतनी ही मात्रा में लगाना है जिससे का नुकसान ना हो, और एक फिक्स बैंड फ्रीक्वेंसी का ही यूज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बैंड फ्रीक्वेंसी का यूज करिएगा तो अभी एक बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। उसके बाद क्या होता है, ये भी एक रीजन होता है, टेलीकॉम बिल्डिंग मटेरियल। टेलीकॉम में बहुत सारी कंपनी है, तो जेटी हो गया, इरिक्सन हो गया, ये बहुत सारी कंपनियां जो अच्छी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन क्या होता है कि आजकल न्यू कंपनी आ जाती है और ये मटेरियल लोग लो कॉस्ट के कारण क्या करते हैं कि अच्छी मटेरियल का यूज नहीं करते। ये नेटवर्क इक्विपमेंट के कारण ये नेटवर्क फ्लक्चुएशन होते रहता है, और फ्लक्चुएशन होने के कारण भी कई बार क्या होता है कि कॉल ड्रॉप होने लगता है। और उसके बाद हम आते हैं मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन रेडियो वेव इन द फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3 to 3000 मेगाहर्ट्ज तक होती है, बट द इंटायर रेंज इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजर। इस रेंज तक ही हमारा क्या करता है, सेल फोन काम करता है, और जिसमें हम बात करते हैं 3 to 3
300 टू 3000 मेगाहर्ट्ज। लेकिन जो ये फ्रीक्वेंसी हमारी बैंड हो गई, हमारी जो फ्रीक्वेंसी बैंड हो गई, उसमें भी ये पूरा फिक्स बैंड अपने को टेलीकॉम रेगुलेटरी नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बैंड हो गए। एक तो हो गया कि हमारी डिफेंस के लिए हमने अलॉट कर दिया। दूसरा क्या कर दिया कि एयरलाइंस के लिए हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि ये सब इमरजेंसी सर्विसेज हैं, इनको एक अच्छे बैंड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्या होती है कि टेलीकॉम भी उतने जो अच्छे बैंड होती है वो जल्दी वो लोग प्रोवाइड नहीं करते, वो स्पेशल वर्क के लिए वो लोग अपने इंक्लूड करते हैं। अब हम देख लीजिए, आप जो मैंने बोला उसी के टर्म्स में, ड्रॉप कॉल अकर व्हेन द फोन इज टर्मिनेटेड अनएक्सपेक्टेड ए रिजल्ट ऑफ द टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन में क्या हो सकता है, इंक्लूडिंग एक पुअर नेटवर्क सिग्नल हो सकता है। उसके बाद इंक्लूडिंग इंटरफेस होने लगे, नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क फेलियर भी हो सकता है, लो सिग्नल भी मिले, ये भी रीजन है। कस्टमर मूविंग फ्रॉम कवरेज एरिया टू नॉन कवरेज एरिया। अगर कोई आदमी बात कर रहा है, मान लीजिए बाई द ट्रेन से, बाई बस से, तो वहाँ पे आपका कवरेज अच्छा है। जैसे ही कोई फॉरेस्ट इलाका या अनकवरेज एरिया साइड में जाता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, कॉल ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में टावर और फ्रीक्वेंसी नहीं रहता। फ्रीक्वेंसी तो रहता है, लेकिन अपने टावर का कवरेज नहीं रहता। कॉल ड्रॉप मोस्टली ड्यू टू हाई इनफ्लो एंड आउटफ्लो कॉल फ्रॉम सिंगल मोबाइल टावर। एक मोबाइल टावर में बहुत सारे कस्टमर को ऐड कर दिया जाए, जिसके कारण ओवरलोडिंग के कारण कॉल ड्रॉप होने लगता है। उसके बाद प्रॉब्लम बिकम मोर एक्यूट इफ द टावर आर ओवरलोडेड विथ कॉल के कारण ओवरलोडेड हो गया, देयर आर ड्रॉप एकोमोडेटेड एंड अनदर। अब किसके कारण क्या होती है, कॉल ड्रॉप होने लगती है। अब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे है, तो आप देख सकते हैं कि आदमी को कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है वो क्या हो गया है, मोबाइल भी एक आदमी का ही, बिना मोबाइल के क्या हो सकता है। मोबाइल अगर हाथ में नहीं है तो आदमी का जीना बहुत आज के टाइम में मुश्किल हो गया, क्योंकि आदमी को जो डिपेंडेंसी है वो मोबाइल पे ही आजकल पूरी तरीके से डिपेंड है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। टेलीकॉम कंपनी तो पहले, आज से 5 साल पहले बहुत सारी, टाटा डोकोमो था, यूनिनॉर था, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी थी। लेकिन जैसे ही रिलायंस जियो आया, रिलायंस जियो आने के बाद छोटी छोटी जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी, उन सब कंपनियों का मार्केट ख़त्म कर दिया। मार्केट क्या ख़त्म किया, उनकी सांसें तक रोक दी और उन कंपनियों को अंततः बंद करना पड़ा। उसके बाद वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा। उसके बाद भारतीय एयरटेल हो गया, BSNL, MTNL, रिलायंस, ये सब का आप देखिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत जल्दी। जियो ने कितना, जियो आप देख सकते हैं 2015 में दिसंबर में लॉन्च हुआ और देखते देखते 2020 तक ये फर्स्ट नंबर पे अभी पोजीशन पे आ गया। और जो अब मैं बताता हूँ कि ये जियो इतना जल्दी अच्छा तरक्की क्यों किया, क्योंकि जो पुरानी टेक्नोलॉजी था, वोडाफोन आइडिया, BSNL, ये सब किस पे काम कर रहे थे, 2G और 3G पे काम कर रहे थे। ये लोग LTE नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। ये केवल इनका काम क्या था, ये इसके लिए डाटा के लिए अलग रखते थे, वॉइस के लिए डाटा के लिए अलग रखते थे, वॉइस के लिए अलग रहते थे। लेकिन जियो ने क्या लाया, LTE सर्विस लाया, जो केवल 4G सर्विस में LTE या वोल्ट में सपोर्ट करता था। उसके कारण क्या, वॉइस क्वालिटी भी बढ़ गया और उसके साथ उसका कॉल रेट भी घट गया। उसके बाद साथ साथ क्या हुआ, जियो का जो इक्विपमेंट था वो बहुत ही छोटा इक्विपमेंट है, एक ओनली 4G कार्ड, इसको मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी पड़ गया। बाकी आप कभी 2G और 3 कंपोनेंट देखिएगा, इसके कंपेयर में 10 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। उसके बाद इसकी क्या होती है, कैपेसिटी भी कम हो जाता है, स्पीड भी कम होता है। इसलिए जियो बहुत जल्दी मार्केट के कवर कर लिया, क्योंकि इसको मेंटेनेंस भी कॉस्ट काफ़ी कम लगा। क्योंकि टेलीकॉम जो कंपनी होती है ये 1 टाइम इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है। एक बार आपने स्टेबलाइज कर दिया, उसके बाद आपको केवल उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। आपने समझा होगा कि कॉल ड्रॉप क्या होता है। कॉल ड्रॉप के और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, फिर भी आपको इतना समझने में इजी हो जाएगा कि आखिर कॉल ड्रॉप क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।